हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। और मैं संदीप नागर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th जो हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसका एक पार्ट हम थ्योरेटिकल कंप्लीट कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहाँ सीखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टर्म के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो करते हैं शुरू बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to get the sharp image? Also calculate size of the image. यहाँ हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है। जनरली जो साइन कन्वेंशन है वो तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अपनी जो हमारी लास्ट वीडियो है जहां हमने थ्योरेटिकली कंप्लीट किया है चैप्टर को, तो वहां हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे बच्चों कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन क्या है और हमको क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये देखें कि यहाँ गिवन की अगर बात करें कि क्वेश्चन में क्या मिला है, क्या चीजें हमारे पास हैं। यहां क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के साइज को हम क्या लेते हैं h। क्या लेते हैं बच्चों h, या फिर हम इसको o भी ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट के साइज को या तो हम h लेकर के चलते हैं या फिर हम o भी मान सकते हैं। तो आपको ये कितना दिया है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया जी 5 सेंटीमीटर। आगे फिर ये कह रहा है इन साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। इस ऑब्जेक्ट को हमने कॉनकेव मिरर से ये 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, यानी कि u इज इक्वल टू माइनस के 20 सेंटीमीटर। क्लियर। मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है कॉनकेव मिरर की। अब यहां हम जो माइनस साइन ले रहे हैं बच्चों, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखते हैं और लेफ्ट वाली डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ की ये बात कर रहा है, कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो f इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉनकेव मिरर है आपका, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन से। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि हमसे v मालूम करवा रहा है कि एक तो v हमको बता दीजिए कि इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पर हमारी इमेज बनेगी। दूसरा बच्चे इसमें क्या पूछ रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज। अब इमेज के साइज को हम या तो h डैश मान लेते हैं या फिर हम इसको I भी लिख लेते हैं। तो हमें ये दो चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, ये सारी चीजें हमें मिली हुई थी और जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ लिख चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अब अगर हम यहाँ देखें कि फॉर्मूला क्या है। अगर आप देखते हैं बच्चों, फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो मिरर फॉर्मूला है फ्रॉम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। तो यहां अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो f की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/v
-15 इज इक्वल टू 1/v हमको कैलकुलेट करना है प्लस 1/u। u की वैल्यू क्या रखेंगे? -20। ये आ गया जी। तो अब इसे अगर थोड़ा हम करेक्ट कर ले रहे हैं, जो हमारे नेगेटिव साइन है वो हम क्या लेते हैं? न्यूमरेटर के सामने लगा लेते हैं। तो -1/15, ये माइनस का 1/20, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/v। ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो अब यहां से अगर हम इस v की वैल्यू निकालते हैं तो आपका 1/v इज इक्वल टू क्या होगा? -1/15, और ये माइनस का 1/20 उधर जाएगा तो प्लस का आ गया। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा? दोनों का एलसीएम आएगा 60, तो -4 प्लस का 3 इज इक्वल टू -1/60। यानी v कितना आ गया? अगर यहाँ पे हम वैल्यू देखें v की, v आ गया -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये कह रहा है कि स्क्रीन को सुडे स्क्रीन बी प्लेस्ड, कि स्क्रीन कहाँ रखी जाए कि आपको शार्प इमेज मिले। यानी कि आपकी जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी? आपके मिरर से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर? तो यहाँ पे लिख देंगे 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर screen should be placed। screen should be placed to get sharp image, to get the sharp image। ठीक है, एक पार्ट हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया। एक चीज हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया कि हमको स्क्रीन को कहाँ रखना है। यानी कि आपका अगर ये देखें, स्क्रीन पे आपको इमेज अगर लेनी है तो मिरर से कितनी दूर होनी चाहिए? 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं आगे जो सेकंड पार्ट इन्होंने बोला है कि ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ द इमेज। अगर हमें साइज ऑफ इमेज यानी इमेज का हमें साइज भी यहाँ कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? यहां अगर देखें फॉर साइज ऑफ इमेज, जो सेकंड पार्ट है इसका, तो सेकंड पार्ट के लिए बच्चों हमने पढ़ा है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ा है? लीनियर मैग्निफिकेशन। और हमको पता है कि m इज इक्वल टू होता है क्या जी? m की वैल्यू क्या होती है? m इज इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये h डैश अपॉन h, या फिर m इज इक्वल टू -v अपॉन u भी हम पुट करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -v अपॉन u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। अब यहां जरा ये वैल्यू पुट कर लीजिए, इसमें v और u की दोनों की हम क्या कर लेंगे? वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे? v की वैल्यू क्या रखें? जो भी हमारा निकल करके आया है 60, तो माइनस के 60 सेंटीमीटर अपॉन u की वैल्यू क्या है? u है बच्चे हमारी -20 सेंटीमीटर। h डैश हमें नहीं मालूम है और h हमें पता है क्या है? 5 है। ठीक है, तो ये 20 से माइनस आपको कैंसिल आउट, 20 से ये आपका 3 टाइम क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो h डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां आप देख लें, इसका यहां देख लें, तो h डैश इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और वो भी माइनस के। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये माइनस का 15 सेंटीमीटर आ रहा है, क्या बता रहा है? इसका मतलब हुआ बच्चों कि हमारी जो इमेज है वो क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इमेज होगी इन्वर्टेड। और जब इन्वर्टेड है तो इमेज कैसी होगी? आपकी रियल भी होगी।
ठीक है। वैसे यहाँ नेचर इसने पूछा नहीं है, अगर ये नेचर भी मालूम करता हमसे कि इमेज का नेचर बताइए तो क्या लिखते आप, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपको समझ में आया होगा। भाई जनरली हमें जो चीजें दी हैं, सबसे पहले तो बच्चों आपको गिवन लिखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कैलकुलेट करके हम इजीली इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, इजी ही है। फाइनल आंसर आप जब लिखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज, तो आप इसे सिंपली प्लस 15 सेंटीमीटर ही लिखें, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि इमेज हमारी कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी बच्चे, इन्वर्टेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहां भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहां हम देखेंगे कि भी हमें क्या मिला हुआ है। यहां भी हम वही चीज सबसे पहले देखेंगे। तो देखते हैं गिवन में क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, 4 सेंटीमीटर हाई क्या है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई है। तो ये क्या दिया है बच्चों हमको, ये हमें दिया है ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी कि हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, h की वैल्यू हमको मिल गई है। h इज इक्वल टू क्या है, 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, यानी u इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है क्या है, -12 सेंटीमीटर। एक बार फिर से प्यारे बच्चों, मैंने ये माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमारा मिरर क्या है, कॉनकेव है, और कॉनकेव मिरर के लिए जो साइन लिया जाता है वो नेगेटिव साइन लिया जाता है। ठीक है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि साइन कन्वेंशन में हम ये, अब आगे क्या कह रहा है, एक तो आपको इसकी पोजीशन बतानी है इमेज की, कि इमेज कहाँ होगी, एक आपको उसका नेचर बताना है कि इमेज का नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। ठीक है, ठीक, करते हैं स्टार्ट। तो वही अपना सीधा सा फंडा, हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है भाई, हमें पता है कि फ्रॉम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू क्या है, 1/-12 इज इक्वल टू 1/v प्लस u की वैल्यू -6। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं -1/12 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, -1/6। आगे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/12, माइनस का 1/6 इधर आएगा तो प्लस में, इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे तो आप 12 आ गया, -1 + 2 इज इक्वल टू 1/v। अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो 2 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा, सिंपल 1। 1/12 इज इक्वल टू 1/v। तो यहां से v इक्वल टू क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब यहां बच्चों आपको एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है कि अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज आपकी पॉजिटिव आ रही है तो यानी कि इमेज आपकी क्या होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि हमारे कॉनकेव मिरर की क्या है, 6 पोजीशंस हैं। वहां से हमें पता चल रहा है कि अगर v नेगेटिव होता तो इमेज रियल होती। अब क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि कॉनकेव मिरर के राइट में इमेज बनेगी, तो ये क्या हो गई, हमारी वर्चुअल होगी। आगे वैसे हम देख लेंगे। ठीक है, तो करते हैं फिर आगे। एक आंसर तो हमारा आ गया कि भाई ये जो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन, कि पोजीशन क्या होगी इमेज की। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, इमेज विल फॉर्म 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, क्योंकि आपकी पोजीशन क्या आ गई है, 12 सेंटीमीटर आ गई है। अब अगर हम बात करें इसकी नेचर, नेचर क्या होगी, पॉजिटिव है तो वर्चुअल होगा। कैसी नेचर होगी इसकी, वर्चुअल। अब अगर हम इसकी साइज की बात करते हैं तो साइज के लिए अगेन फ्रॉम, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है, h डैश अपॉन h होता है।
अब क्योंकि वर्चुअल है, v से हमें पता चल गया है, तो m की जगह हम क्या रखेंगे, v अपॉन यू। क्या लेंगे जी, v अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश नहीं मालूम है तो अभी ऐसे सिंपली रख ले रहे हैं। अब v की वैल्यू क्या है, अगर हम देखें बच्चों, v की वैल्यू है अभी हम जो कैलकुलेट करके लेके आए हैं 12। u की वैल्यू क्या है, u है -6 और इज इक्वल टू एच डैश क्या है, एच डैश तो हमें कैलकुलेट करना है और h कितना है, h है हमारा 4। ठीक है, तो रखते हैं एच डैश अपॉन ये क्या आ गया हमारा 4 आ गया है। तो ये माइनस माइनस आपका, क्योंकि माइनस v अपॉन यू हम लेके चलते हैं, ये हो गया प्लस 6 2 ज़ा 12, तो एच डैश इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर। यानी इमेज की हाइट क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ हमसे तीन चीज वो मालूम करा रहा था, एक तो हमसे पोजीशन मालूम कर रहा था, तो भाई पोजीशन तो क्या आ गई है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के किधर होगा, ये राइट साइड में होगा। जब v की वैल्यू हमारी यहाँ पॉजिटिव आ गई है तो हमें एक चीज पता चल गया है कि कॉनकेव मिरर में अगर इमेज हमारे राइट में बनती है कॉनकेव मिरर की, तो यानी कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, तो नेचर की बात करें अगर हम, तो नेचर उसकी क्या हो गई, वर्चुअल। आगे फिर हम उसकी जब हाइट हम निकालेंगे, अब हाइट हमारी पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब इमेज होगी कैसी, इरेक्ट बनेगी। कैसी इमेज होगी बच्चे, इरेक्ट। तो ये हमने इसका नेचर भी इजीली आप यहां से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां हम वही गिवन देखेंगे कि हमें क्या मिला है। जनरली इन क्वेश्चंस में बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप सीरियसली आपको अगर ये पता चल जाए कि क्वेश्चन में हमें क्या मिला हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो इजीली हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन में आपका कि एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन ए बस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5 मीटर। यहां पे आपको दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो आर इज इक्वल टू कितना है, 3.5 मीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो कैसी होती है बच्चों, याद करो जब थ्योरेटिकल पढ़ाया था, थ्योरी इसकी कराई थी, तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। कॉन्वेक्स मिरर में जनरली क्या होगा, हम ये जो हमारा ये इनर सरफेस है इस पे हम पॉलिश करते हैं। ठीक है, इनर सरफेस पे पॉलिश करके इसको क्या बनाया जाता है, इसको टोटली रिफ्लेक्टेड बनाया जाता है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो अब कॉन्वेक्स मिरर का यहाँ ये जो स्फेयर इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है, ये इसकी रेडियस है। अगर देखा जाए भाई जनरली हम क्या काम करते हैं कि अगर इस वाले सरफेस पे हम ये बनाते हैं कॉन्वेक्स को, और कॉनकेव में यही डिफरेंस है, तो ये किस में आएगी, यहाँ पॉजिटिव टर्म में आती है। तो अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किस में आ जाती है, प्लस में। तो हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेंगे वो प्लस लेंगे। आ गया जी 3.5। ठीक है, आगे, इफ द ड्राइवर ऑफ द बस लोकेट्स ए कार एट 10 मीटर बिहाइंड द बस। बस के पीछे क्या है, कार की हमें पोजीशन दे दी है, यानी कार यहाँ किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो u की वैल्यू हमें क्या दिया है, u इज इक्वल टू है हमारा -10 मीटर। क्योंकि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही कंडीशंस में हम क्या लेते हैं बेटा, नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये माइनस हम यहाँ पे लेंगे। आगे हमसे ये पूछ रहा है कि एक तो पोजीशन बताइए इमेज की, एक नेचर बताइए और एक साइज ऑफ द इमेज बताइए कि इमेज का साइज
क्या होगा, ठीक है, इमेज के कार के कंपेयर करके वो मालूम करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक तो हमें v बताना है, एक हमें यहाँ पे यानी कि m की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट करके बता देंगे कि इमेज हमारे ऑब्जेक्ट से छोटी होगी या बड़ी होगी, वो हमें यहाँ बताना है। तो ठीक है, करते हैं। क्या करना है बच्चों, वही एक फॉर्मूला। हमें एक चीज पता है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू R/2। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फोकल लेंथ निकालें, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2। अब R की वैल्यू क्या है, 3.5 प्लस का अपॉन 2। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1.75 मीटर, ये आ गया भाई, यानी कि फोकल लेंथ आ गई 1.75 मीटर। अब नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें यहाँ पे 1/v कैलकुलेट करना है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब आप ये वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू क्या है भाई 1.75, 1.75 माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या है -10, ठीक है मीटर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/1.75 और ये प्लस का 1/10। तो यहाँ हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे। इसे अगर आप चाहें तो थोड़ा सही से करके लिख सकते हैं कि ये 100/175 आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू, अगर ये आप डेसिमल यहाँ पर रिमूव करना चाहते हैं तो ऊपर 100 से क्या कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 100/175 और प्लस 1/10। अब हमको एलसीएम लेना है, दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो अगर हम एलसीएम लें इसका, कोई ऐसा नंबर अगर हम देखें कि दोनों से क्या हो जाए, तो सोचें बच्चों कि 175 और यहाँ पे 10 है, इन दोनों का एलसीएम क्या आ सकता है। एक तो सिंपली वो ये कि 175 और 10 का जनरली हम क्या ले लेंगे, अगर सिंपली देखा जाए, या तो आप सिंपली, सबसे सिंपल तरीका क्या है कि 175 और मल्टीप्लाई बाई 10 ऐसे कर लीजिए। तो बड़ा सिंपल फॉर्म है। अगर ज़्यादा अगर हम नहीं सोचना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1000 प्लस के 175। तो ये आ जाएगा आपका 1000, एक मिनट, तो ये आ जाएगा आपका 1175/1750। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 25 वगैरह से अगर आप इसे जनरली देखते हैं तो डिवाइड करके ये आपका आएगा 70 अगर आप ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो 70/47। आप ये आराम से नोटबुक में निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है। आप जब इसे मतलब इसको कर सकते हैं आप इजीली। आप चाहें तो यही एलसीएम इसका और थोड़ा इजीली फॉर्म में आप देख लें कि कोई अगर देखें ऐसा नंबर हो जो इजीली डिवाइड हो जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, वरना यहाँ पे जा करके आप इसे कट कर सकते हैं। तो अगर हम अब यहाँ देखें कि v की वैल्यू क्या आई है, v इज इक्वल टू आएगा 47/70। तो ये मीटर में आया है बच्चों। इसे आप क्या कर लेंगे, डिवाइड करके जो भी स्मॉल वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे। जनरली v में जो भी वैल्यू आएगी, वैसे यहाँ पे अगर मैं इसे डिवाइड करूं
या बिल्कुल सिंपली अगर आप 1175 में 1750 से अगर डिवाइड देते हैं तो और भी थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, जनरली कुल मिलाकर आप इसे अगर ये कैलकुलेट कर लेना जो भी आए, ठीक है, इसको एक बार आप चेक कर लेना कैलकुलेट करके जो भी आए, ठीक है, वो देख लेना कि आप जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ इसे थोड़ा इजी वे में ही आप रखें कि 25 से आप कट कर लें। ठीक है, तो ये क्या होगा 4 टाइम जाएगा। ठीक है, और ये लगभग लगभग आपका 9 टाइम जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4/9 प्लस 1/10। अब आप अगर आप इसका अब एलसीएम लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा। 90 इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये 40, ठीक है, प्लस 9 तो ये आपका आ जाएगा 49/90। ठीक है, 40 प्लस 9 आ गया। ठीक, नाइन बार जाएगा लगभग लगभग। तो v की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं 90/49। ये अप्रोक्सीमेट में आपका 1.5 बार आपका डिवाइड हो जाएगा। अगर आप देखें तो v आ गई आपकी जो इमेज है, जो पोजीशन है यानी इमेज की, वो क्या होगी 1.5 मीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो नेचर तो क्या होगा पॉजिटिव है, तो नेचर आपकी क्या होगी वर्चुअल होगी। अगर आप यहां देखें तो इसकी नेचर क्या होगी। अगर अब मैं इसकी बात करते हैं साइज ऑफ इमेज, ठीक है, आगे अगर देखें नेक्स्ट पेज अगर हम लें साइज ऑफ इमेज में, फॉर साइज ऑफ इमेज तो साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करते हैं तो जनरली फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है भाई h-/h, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं -v/u इज इक्वल टू h-/h। अब v की वैल्यू जो आई है निकल करके वो 1.5 आया है, और अगर आप u देखें तो u हमें कितना दिया था। अगर आप u की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, ये देखें u हमारा है जो हमें दिया है -10, तो ये -10 मीटर, और ये h-/h के फॉर्म में ही आप इसे छोड़ सकते हैं। तो कर लीजिए डिवाइड। अगर मैं h- की वैल्यू निकालना चाहूँ तो h' इक्वल टू क्या होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई h/10। ठीक है, तो ये 10 आ गया, ये आ गया 15h/100। तो 5 से अगर देखें और ये 20 टाइम, तो ये आ गया h' इज इक्वल टू 3/20.h, यानी इतना छोटा यहाँ इमेज आपकी ये बनेगी। आप इसमें 3 में डिवाइड भी कर सकते हैं 20 का, तो ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, ये आपकी हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी निकल करके। क्या आ जाएगी हाइट ऑफ ए इमेज। और लगभग लगभग अगर देखें या इसे और भी अगर हम यहीं डिवाइड करें, इसको अगर आप इतना भी ना करना चाहें तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से बाद कि माइनस से माइनस रिमूव हो गया है, 1.5/10 इज इक्वल टू h-/h। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 0.15। अगर आप सिंपली 1.5 में 10 से डिवाइड करेंगे 0.15 और h-/h, तो यहाँ से h' इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.15.h। और यहाँ स्पष्ट आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि आपकी जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी कम होगी, यानी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। इमेज विल बी स्मॉलर देन
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी इमेज आपकी बनेगी। आप अगर यहां से ये सारी चीजें भी अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ये थोड़ा ऐसे कैलकुलेट अगर ना करें तो आप सिंपली यहां से सीधा 10 का डिवाइड करके इस टाइप से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली हमसे इस क्वेश्चन में जो अभी मालूम किया गया था कि हमसे एक तो इसकी इमेज की डिस्टेंस पूछी थी मिरर से जो हमने निकाला है, एक हमें इमेज की हाइट मालूम की थी, एक नेचर मालूम किया था। तो नेचर कैसा होगा भाई, इरेक्ट इमेज बनेगी हमारी, इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, वर्चुअल होगी, इमेज हमारी इरेक्ट होगी। तो और बाकी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 में क्या है, यहां भी हम गिवन देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर से आगे ऑब्जेक्ट जो आपका रखा हुआ है वो 12 सेंटीमीटर, माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन से मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट में रखेंगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव लेते हैं तो ये माइनस के 30 सेंटीमीटर है, ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब कह रहा है कि लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर, कि आपको वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि इसकी जो इमेज बनेगी। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चे हम क्या बता सकते हैं, हम एक तो इमेज की डिस्टेंस बता सकते हैं मिरर से, एक हम उसके नेचर में ये बता सकते हैं कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, हम ये बता सकते हैं कि इमेज इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, और हम ये बता सकते हैं कि इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले तो हम फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f की वैल्यू क्या है, ये तो सॉरी, अगर हम फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू r/2। अब r की वैल्यू क्या है, 30 सेंटीमीटर, माइनस के अपॉन 2 यानी कि माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या आ गई बच्चों, -15 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया कि फ्रॉम 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। तो f की वैल्यू क्या है, 1/-15, v की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस u की वैल्यू -12। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/v इज इक्वल टू -1/15। ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, लेकिन जब इसे बराबर से इधर हम लेके आएंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, शायद 60 आ जाएगा, तो -4, ठीक है, और ये -5, तो आ जाएगा -9/60। तो v इज इक्वल टू -60/9। इसको डिवाइड कर लीजिए, -6 ये कंटिन्यू आता रहेगा, तो आप इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू -6.7 सेंटीमीटर। यानी इमेज की जो डिस्टेंस होगी कॉनकेव मिरर से वो कितना होगा, -6.7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है कि क्या लिखनी है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो फर्स्ट में इमेज
will form 6.7 centimeter from the concave mirror. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इमेज कैसी होगी, रियल, माइनस आ रहा है तो इमेज कैसी होगी, रियल। आप लिख देना कि इमेज विल बी रियल। थर्ड में क्या लिख दोगे, इन्वर्टेड, इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट अगर आप यहां पे देखें कि स्मॉल कैसे होगी, तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू वाला, या फिर हम लिख सकते हैं कि h डैश अपॉन h इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो यहाँ पे h डैश इज इक्वल टू आ जाएगा h, और v की वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस 6.7, और अपना u की वैल्यू माइनस के 12। तो आप यहां देखेंगे कि माइनर ही आएगा, तो h डैश इज इक्वल टू माइनस के h, और ये आ जाएगा हमारा 6.7 अपॉन 12। आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, लेकिन यहां से हमें ये पता चल गया है कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, स्मॉल देन होगी, हमारी जो इमेज बनेगी छोटी इमेज बनेगी। तो ये हमसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, तो आप ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ऐसे बता सकते हैं। जनरली क्वेश्चन वही है कि अगर आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो उसी के बिहाफ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करके उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो ये कुछ क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस के लिए हैं, आप चाहें तो यहाँ अपनी बुक से, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम इसे लें कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि कोई कॉनकेव मिरर है और वो 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज बना रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे गिवन में क्या दिया है, एक तो m की वैल्यू हमें दे दी है, यानी कि हमें m की वैल्यू क्या दे दी है, 3 दे दिया है, इन लार्ज इमेज वो बोल रहा है कॉनकेव मिरर से, ठीक है। अब एक हमें u दिया है, कितना, माइनस के 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है कि r आपको कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पे। तो जनरली फॉर्मूला होता है कि फ्रॉम m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू से, अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू पुट करूं 3 इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन u की वैल्यू माइनस 10, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, अब m की वैल्यू हम क्या लेते हैं जनरली, यहाँ पे हम विदाउट साइन का हम ये लेंगे, यहाँ पे u की वैल्यू आप माइनस 10 ना रख करके हम सिंपली ऐसे ही इसको रखेंगे, तो माइनस v अपॉन ये आ गया 10, तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस के 30 सेंटीमीटर आपका v आ जाएगा निकल करके। तो नाउ अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी 1 अपॉन माइनस 30 प्लस 1 अपॉन यू की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस 10, तो ये आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन 30 माइनस के 1 अपॉन 10, और अगर यहाँ आप एलसीएम लेते हैं तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 30, और ये क्या आएगा, हो जाएगा बच्चों -1, और ये -3, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू -4 अपॉन 30, तो एफ इज इक्वल टू -30 अपॉन 4।
अब हमें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो 10 r इक्वल टू क्या होगा भाई, f इक्वल टू होता है r/2, तो r इक्वल टू होगा 2f। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -30/4, यानी कि r इज इक्वल टू -60/4 और r इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया बच्चों कॉनकेव मिरर का, -15 सेंटीमीटर। और आंसर करेक्ट कैसे पता चलेगा, क्योंकि r हमारा -15 आ रहा है, तो यानी कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आप ये समझ चुके होंगे। इस ही टाइप के क्वेश्चन सारे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिस टाइप के मैंने आपको ये बताए हैं। अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किसी भी बुक से, आप अपनी किसी भी रिफ्रेशर बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे इसमें लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहाँ पे अपना एक कोई डाउट वगैरह हमें भेज सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से वो हमसे क्लियर कर सकते हैं। और व्हाट्सएप की जो लिंक है वो आप यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इनको किसी भी रिफ्रेशर बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।